stories. हमको बचा लो रतन रतन। कुछ दिनों से रतन बार बार ऐसे सपने देख के पसीने में डूबा हुआ उठता था। कुछ दिनों से मतलब जब से उसकी बहन को उसके परिवार वालों ने गला घोंट कर मार डाला था और वो कुछ नहीं कर पाया था, तब से उसकी बहन का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक नीची जात के लड़के को पसंद किया था। रतन को पता नहीं था क्या सही था क्या गलत था, लेकिन उसकी बहन के साथ जो हुआ वो ठीक बिल्कुल नहीं था और यह ख्याल उसे ना जागने देता था ना सोने। वो अपनी आगे की पढ़ाई कलकत्ते में करना चाहता था। पढ़ाई के अलावा घर से निकलने के पीछे दो वजहें थी। एक कि वो अपने दरिंदे परिवार से दूर रहेगा और दूसरी कि शायद जगह बदलने से उसका अतीत वहीं उसके गांव में छूट जाएगा। लेकिन ऐसा होता कहां है? आपका अतीत आपके वर्तमान और भविष्य दोनों में कहीं ना कहीं घुस ही जाता है, अब चाहो या ना चाहो। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी और इतनी आसानी से सब हो जाएगा। एडमिशन, घर, सब कुछ। अब बस मन लगा के पढ़ाई करनी है और किसी चीज के बारे में सोचना भी नहीं है। सब सेट हो गया? जी आंटी। तुम्हारे क्लासेस तो दिन वाले हैं ना? जी। एक बात सिर्फ बोलनी थी। हाँ बोलिए ना। कोशिश करना रात में जरा जल्दी आ जाया करो। मैं 9 बजे के बाद मेन गेट लगा के सो जाती हूँ। लेट वैसे तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहे तो मुझे एक चाबी दे दीजिए। मैं नहीं, सिर्फ चाबी वजह नहीं है। फिर? इससे पहले कि तुम कहीं और से सुनो, मैं बता देती हूँ। यहाँ रात में कुछ लोगों को निशिदाग सुनाई देती है, खासकर 12 बजे और 2 बजे के बीच में। जिसने भी पीछे मुड़ के देखा है वो फिर दिखा नहीं है। इसीलिए अगर कहीं रात को भी जाओ तो फिर रुक जाना वहीं पर। निशिदाग मतलब वो पीछे से नाम बुलाने वाला? हाँ वही। लेकिन वो किसको ऐसे बुलाती है? ये तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि शायद ये तुम्हारे साथ हो, इसीलिए बताया। मतलब कुछ नहीं, बस जितना बोला है उतना ध्यान रखना। जी रखूंगा। गांव से आने से लेकर एडमिशन और सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि रतन को सोचने समझने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला। फिर उसके बाद ये निशिदाग के बारे में सुना। उस वक्त वो अपनी बूढ़ी मकान मालकिन से कोई सवाल नहीं कर पाया। वैसे भी उसे ये रूम बहुत सस्ते में मिल गया था और स्टेशन के बिल्कुल नजदीक भी था। लेकिन जैसे धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा, उसका ध्यान फिर से निशिदाग पे ही जाने लगा था। लेकिन थकान इतनी थी कि बिस्तर पे गिरते ही वो सो गया। और फिर जब से उसकी क्लासेस शुरू हुई तो सुबह से दोपहर और फिर शाम होने लगी और वो पढ़ाई में इतना बिजी हो गया कि वो डरावने सपने भी आना बंद हो गए। रतन खुश था कि न जाने कितने महीनों बाद उसे नॉर्मल सा लग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी खुशी बस वहीं तक थी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आंटी मैं ये बोलने आया था कि आज मैं एक पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ कॉलेज के बाद, तो हो सकता है कि आते आते 8 बज जाए। ठीक है, लेकिन 8 बजे मतलब 8 बजे। और याद है ना मैंने क्या कहा था? जी आंटी याद है। आंटी को तो बोल दिया था रतन ने, लेकिन काम उतना आसान होता कैसे। कॉलेज के बाद इंटरव्यू के लिए एक लंबी लाइन लगी थी और उसे यह भी नहीं पता था कि 3 राउंड का इंटरव्यू है। जब तक ये सब खत्म होता 8 बज चुके थे। वहां से बस लेकर स्टेशन पहुंचना और फिर ट्रेन पकड़ के अपने स्टेशन उतरने में 9:30 बज चुके थे। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आंटी ने गेट बंद कर दिया होगा, तो पहले उसने खाना खाया और फिर इस उम्मीद में कि आंटी गेट खोल देगी घर की तरफ निकल पड़ा।
रात के 10 बज चुके थे। उसके मोहल्ले की छोटी छोटी सड़कें खाली थीं। कहीं किसी घर से टीवी की आवाज आ रही थी, सारी दुकानें बंद थीं और कहीं कहीं पे तो स्ट्रीट लैंप्स भी काम नहीं कर रही थीं। अभी बस 10 ही बजे और ये हाल है इन रोड्स का। आंटी ने सही कहा था। हे हनुमान जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। भगवान, आज की रात का कुछ कर दो। हाँ? रतन, रतन ये आवाज सुन के रुका। उसकी रगों में दौड़ता हुआ खून जैसे रुक सा गया हो। यह आवाज कोई और नहीं, उसकी बहन की ही थी। वो तेज तेज चलने लगा। रतन भागा, अपनी पूरी जान लगा के भागा। 2 बार के बाद उसने अपना नाम दोबारा नहीं सुना और उसकी पूरी इच्छा होने के बाद भी एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन तब तक उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा था कि उसे कुछ होश ही नहीं रहा। वो बस भागता रहा। भागते भागते वो हाईवे तक पहुंच गया और बेहोश होके गिर पड़ा। जब उसे होश आया और अपने घर पहुंचा, गेट पर ही उसकी लैंडलेडी खड़ी थी। कल क्या हुआ था? अब वो आंटी कहा था ना तुमसे, लेट मत आना। लेकिन मैं ही क्यों? और अब आपको कैसे पता चला कि मेरे साथ यही होगा? हर बात बताने वाली नहीं होती है रतन। अब प्लीज अब बताइए ना। मैंने सोचा था मेरी लाइफ नॉर्मल हो गई है, लेकिन फिर से ये सब। और आंटी, कल रात तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बहन मुझे बुला रही है। वही थी। लेकिन आपको कैसे पता चला? आंटी, ऐसा क्या है जो आप मुझसे नहीं बोल रहे हो? मुझे अपनी लाइफ नॉर्मल चाहिए। बताइए ना, मुझे बताइए ना। मैं ही क्यों? तुम इसलिए क्योंकि तुम अभी भी अपनी बहन को अपने साथ लेकर घूम रहे हो। अभी तक जो भी हुआ उसे भूल नहीं पाए। निशिदाक उन्हीं को सुनाई देती है जो अंदर से कमजोर हैं, जैसे तुम। मैं कैसे निकलूं इस प्रॉब्लम से? तभी संभव है जब सामने से झेल सको। मतलब अपनी बहन से बात कर सकते हो। मैं उसे बुला सकती हूँ। निशिदाक वाली आत्माएं अधूरी होती हैं, उन्हें पूरा करना पड़ता है। पूछो अपनी बहन से, उसे क्या चाहिए। आंटी, आप ये कर सकते हो? क्या कर सकते हो? मैं कोशिश कर सकता हूँ। कोशिश नहीं, वरना जान भी जा सकती है। आंटी ने रतन से कहा कि वो अपने अंदर उसकी बहन की आत्मा को बुलाएगी और वो जो कुछ कहेगी वो उसे उसकी मुक्ति के लिए करना पड़ेगा। रतन मान गया। रात अमावस की थी। खाना खाने के बाद रात के 12 बजे आंटी ने उसे ऊपर बुलाया। उन्होंने सारा इंतजाम कर रखा था। रतन, तैयार रहना। जी आंटी। आंटी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। रतन को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो आज इस प्रॉब्लम को खत्म करके ही रहेगा। रतन, दीदी, क्यों बुलाया मुझे? दीदी आपको मुक्ति चाहिए? मुझे मार डाला, मुझे मार डाला। मैं चीखती रही लेकिन मुझे मार डाला, मुझे मार डाला। दीदी, मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दो। मैं कुछ नहीं कर पाया। सबको मार दे, अब सबको मार दे। मैं सबको मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी।
दीदी दीदी आपको मुक्ति चाहिए आपको। लेकिन मैं सबको मार दूंगी। लेकिन दीदी किसी और को तुम दिखाई भी नहीं देती, बस मुझे। तूने मेरी फोटो जो साथ रखी है। दीदी आप प्लीज इस दुनिया से आप चली जाओ। चली जाऊं? किसी को तो लेके जाऊंगी। दीदी प्लीज। तू मुझे बहुत प्यार करता है ना, तुझे ही जाना होगा मेरे साथ। देखो दीदी प्लीज, सबको मारना कोई ऑप्शन नहीं है। पहले तो इस बुढ़िया को ही मारना होगा। मुझे अकड़ दिखाता है तू। आंटी का गला घुटते देख रतन को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उसकी बहन का भूत आज आंटी की जान लेके ही रहेगा। जब उसे और कुछ नहीं सूझा तो उसने बीच में जल रही मोमबत्तियां ही बुझा दी और जो चक्र आंटी ने आटे से बनाया था उसे भी बिगाड़ दिया। आंटी की बॉडी धड़ाम से जमीन पे गिरी। आंटी बेहोश हो गई और उसके बाद सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर के बाद आंटी को होश आया। रतन ने उन्हें पूरी बात बताई। आंटी ने पूछा कि क्या उसके पास उसकी बहन की कोई फोटो है। रतन के हां कहने पे उन्होंने कहा कि वो उस फोटो को जला दे और रतन ने वही किया। जला दो। आंटी अब ऐसा कुछ नहीं होगा ना? होना तो नहीं चाहिए जितना मुझे लग रहा है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मेरे साथ ऐसा होगा? कुछ चीजें ना जानना ही बेहतर होता है। बस इतना समझ लो, जो तुमने अभी झेला है, एक जमाने में मैं उसकी डॉक्टर थी। जाओ, सो जाओ, अब सो जाओ। रतन की लैंडलेडी एक तांत्रिक थी और शायद वही वजह थी कि उसके बाद रतन को अपनी बहन से मुक्ति मिल गई। फिर कभी ना उसे वो सपने आए और ना ही फिर उसे कभी निशिदाग सुनाई पड़ी। खौफ स्टोरीज। Rosebud Productions. Rosebud Productions. This podcast is now available on Rosepod India YouTube channel. Like, share, and subscribe.